लेकिन मेरे साथ फेयर लोग हैं ना, बिना जात के जितने नौजवान हैं, गरीब गुरबा हैं, है ना, तो लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, मरते दम तक बढ़ेंगे, थकेंगे नहीं, जब तक बिहार को नंबर 1 नहीं पहुंचाएंगे। और इस जो गवर्नमेंट इस ऐसी चीजों को समाप्त करने में लगी है, इसका एक एक पर्दाफाश नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बीजेपी को क्या मतलब? बीजेपी जोगा में फंसी हुई है। मोदी जी मां से मिलने जाएंगे तब कैमरा लेके जाते हैं, दुनिया को दिखाओ। इतनी बड़ी बहरूपिया आपने लाइव में देखा? जोग जाएंगे 10 कैमरा लगा के रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जन अधिकार पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया और आज भी इनका पर्दाफाश धरना पटना विश्वविद्यालय के गेट पे जारी है। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ डाकबंगला चौराहे पर बिहार बंद के दौरान पहुंचे थे। इस मामले में कोतवाली में उन पर FIR दर्ज कर ली गई है। पप्पू जी, ये बार बार FIR आप पर होती है और आप पब्लिक के बीच जाते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आज़ाद फांसी से डरे थे? झांसी की रानी मरने से डरी थी? महात्मा गांधी फासिस्ट से डरे थे? तो कौन डरता है फासिस्ट से? हिटलर से कौन डरा था? किंग जॉर्ज से कौन डरता है? यदि लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, मैं भी नहीं, ये लड़ाई शुरुआत ही पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग और युवा परिषद, छात्र परिषद ने किया। ये लड़ाई फर्स्ट दिन, जिस दिन कैबिनेट डिसीजन आया था, मैंने ट्वीट की। फिर फर्स्ट दिन पुतला दहन हुआ, सेकेंड दिन हम लोग डाकबंगला चौराहे पर थे, थर्ड बिहार बंद में सिर्फ अकेली पार्टी जन अधिकार पार्टी सड़कों पे थी, कोई और नहीं थी। बाढ़ में थे क्या? कोई ऐसा सरकार के आदमी है जिसको बाढ़ में मैंने मदद नहीं पहुंचाई? कोरोना में ये थे क्या? किसी घटना में ये होते हैं क्या? कोई घटना? सदन के बाहर, सदन के भीतर जब विधायक पीटे जाते हैं तब किसी को मतलब है? इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, बीजेपी को क्या मतलब? बीजेपी जोगा में फंसी हुई है। मोदी जी मां से मिलने जाएंगे तब कैमरा लेके जाते हैं, दुनिया को दिखाओ। इतनी बड़ी बहरूपिया आपने लाइव में देखा? जोग जाएंगे 10 कैमरा लगा के रखेंगे। उसकी योग तो सीप के काल के पहले से है। किसान और मजदूर ने तो सबसे ज़्यादा जोग दुनिया में, पैसे वाले खाना पचाने के लिए पैदल चलते हैं और गरीब आदमी खाना खाने के लिए पैदल चलते हैं। किसानों से बड़ा जोग कोई करता है क्या दुनिया में? गर्मी, बरसात, तूफान, सब जगह ये हर चीज़ को डायलूट, सेना के अध्यक्ष को ला करके धमकी दिलाना, FIR हो जाएगा। CRPC का काम भी सेना अध्यक्ष ही करेंगे। जो काम जज को करना है, कानून को करना है, वो सेना अध्यक्ष ही करेंगे। फिर दरोगा, SP, कलेक्टर, SP क्यों? मुख्यमंत्री, PM ही करेंगे CRPC का भी काम। संविधान में हर चीज़ों की जिम्मेदारी और दायित्व दी गई है। जो काम सेना अध्यक्ष किया वो सेना अध्यक्ष करे। वो स्वयं भी भगवान तो नहीं हो जाएंगे मोदी की तरह। रेस्पेक्टेबल जगह है सबका। जितना सेना अध्यक्ष का, सेना का रेस्पेक्ट है, उतना किसान का भी रेस्पेक्ट है, उतना आम लोगों का भी रेस्पेक्ट है। नरेंद्र मोदी की तरह BJP, RSS और इजराइल की तरह नाथूराम गोडसे का रेस्पेक्ट नहीं है। या गांधी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का रेस्पेक्ट, अशफाकुल्ला अब्दुल हमीद का रेस्पेक्ट। तो पप्पू यादव कौन खेत की दूरी है भाई? हमारी औकात क्या है? कोरोना में आपने हमको 5 महीना जेल में रख दी। जब कोई आंदोलन होता है तब आप आंदोलन में अपने नियम, कानून अपना काम करे। हम कहीं गलती हो, कहीं तोड़ फोड़ करें, कहीं, ऐसा तो है नहीं। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जब लॉ को गलत तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, कानून, सरकार तो उसको बताती है कि आपको लॉ को कैसे चलना है, लॉ पर चलना है। तो आप क्या करोगे? सबसे सर्वोच्च सम्मान है उसका। जब देश को आप खतरे में डालोगे, इंसान को, जवान को, जब आप पूरी कंट्री को लैप्स कर दोगे, क्या हुआ? ट्वीट किए थे, याद करिए ना, और रविशंकर, $40 का 40 रुपया होगा।
और 80 रुपया है। अब क्यों याद नहीं करते इनकी सारी झूठ? नोटबंदी, 2 लाख, 4 करोड़, 2 करोड़ नौकरी, 48 लाख लोगों को मार दिया कोरोना में, सब बेरोजगार। कंट्री को कब मिला? एमएसपी का क्या हुआ? पुलवामा का क्या हुआ? एनआरसी में इन्होंने क्या किया? जब कोई बात होती है उसको आतंकी बना दो, उग्रवादी बना दो, पॉलिटिशियन बना दो, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ दो। गलत है ना। जब सारी पार्टियां घर में रहेगी 14 डिग्री में, तो पप्पू यादव 44-46 में ना हम मरने से डरते, ना हम जेल जाने से डरते। हम तो डेली इन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ और बिहार के 14 करोड़ लोग अनकॉन्स्टिट्यूशन तरीके से यदि कोई आदमी किसी को दबाना चाहेगा, आज आपको कह दे कि कल 10 बजे आप मर जाओगे, तब तो आप आज ही मर जाओगे। ये वही कर रहे हैं ना, ये जीते जी मार रहे हैं। ये सारे सपने, सारी उम्मीदें खत्म कर रही है। अटल जी आए तो वो पूर्व पेंशन बंद कर दिया, ये आए तो प्रेजेंट पेंशन बंद कर दिया। तो लड़ना होगा ना, चलेंगे अनगिनत अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जितनी बड़ी लड़ाई होगी, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। सच्चाई के पथ पर चलते रहेंगे। जो करना हो, जितनी औकात हो, ये करें। सवाल यह है कि आप बाढ़ में पूरे गर्दन तक पानी में आपने दूध बांटा, राशन पहुंचाया, उसके बाद कोविड के दौरान आपने सिलेंडर पहुंचाया, पैसा पहुंचाया, उस वक्त आपको जेल में डाला गया। फिर एक ऐसी स्थिति आई है कि अपोजिशन के किसी बड़े नेता पर एफआईआर नहीं हुई है और आप पर एफआईआर कोतवाली में मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए लिखा कि आप अपने लोगों के साथ गए थे, उपद्रव मचाने का प्रयास किया, डाक बंगला अस्त व्यस्त हो गया, इसलिए पप्पू यादव को फिर से सरकार ने एफआईआर उस पर कर दी गई। भैया उनका काम है, सरकार इसको रिव्यू करे। मैं पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट जो खुद चोर है, चोर मचाए शोर, शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए। अपने पाप को छुपाने के लिए और अपने कुकर्म को छुपाने के लिए दूसरों पर अपमानित, तो हम उनको कहिए कि एक काम करेगी। पप्पू यादव यदि सबसे बड़ा इनके लिए विपक्ष, क्योंकि विपक्ष को ईडी सीडी से फुर्सत नहीं है, वो क्यों निकलेगी भाई? इनको साइलेंट पैसा चाहिए, इनको साइलेंट घाल चाहिए। ये कभी इंग्लैंड, कभी लंदन, कोई कहीं। जब कोई बोलेगा ही नहीं जनाब, तो आप हमको ये बोलिए ना, माले सीपीआई सीपीएम के लोग उतरे, 5 लोग, इतने संघर्षशील साथी, क्या मतलब? जब से माले महागठबंधन में गई, अब अपना अस्तित्व और चरित्र ही पता नहीं क्या करने जा रही है, इतने संघर्षशील लोग। भैया आप उनसे पूछो ना। बड़े नेता जाति के आधार पर होते हैं आजकल। जिसके पास जितना पैसा, जो जितना बड़ा लुटेरा, जितना बड़ा माफिया, उतना बड़ा नेता। जिसका कोई जात नहीं, धर्म मजहब नहीं, उसका वो नेता नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है। फिर पप्पू यादव से ही क्यों डरते हैं? पप्पू यादव कोई जेल किसको भेजता है भाई? एफआईआर किस पर करते हो? बेईमान, शैतान, बालू माफिया सब घूम रहे हैं, सब चोर उचक्का घूमेंगे। एफआईआर किस पे होगा? तो अब वो उनका जो समझे। मेरा काम है, बिच्छू से किसी ने पूछा कि बिच्छू को डंस मारा क्यों नहीं छोड़ते, बोला कि उसका काम है डंस मारना, मेरा काम है, संत का काम होता है स्वभावगत लोगों से प्रेम करना, उसकी बात करना। पप्पू यादव हमेशा जब कभी हिंदुस्तान में संकट हो, सेवा आश्रम हो, अन्य चीज हो, हम बाढ़ हो, तूफान हो, चाहे मुजफ्फरपुर का बालिका गिरी हो, अन्य चीज हो, चाहे वो चिमकी बुखार हो, वो मेरी जिम्मेदारी है कि बिहार को सेव, बिहार के आम लोगों की आवाज़, चाहे वो कोटा में बच्चे हो वहाँ रेल कैसे भेजें, चाहे बाहर कैसे भेजें, चाहे दिल्ली में कैसे हो, कोरोना में हर हाथ में पैसे कैसे पहुँचाए जाएं, वह एक माँ या एक जिम्मेदार बेटे की तरह मैं वो काम करता हूँ। जिम्मेदार बिहारी की तरह और इंडियन जो हूँ, जो आम आदमी की आवाज़ बनना चाहिए और आम आदमी के साथ खड़ा रहना चाहिए, मैं रहूँगा मरते दम तक। इस आम आदमी के बचाने में में ना हमें नीतीश जी की सरकार से डर। कानून पर भरोसा है,
वो देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूं और किसकी आवाज उठा रहा हूं। बस एक आखिरी सवाल है, अभी आप पर्दाफाश धरना से लौट रहे हैं, छात्रों ने कहा है कि हम पूरे बिहार में पप्पू यादव का संदेश लेके घूमेंगे, डर नहीं लगता गिरफ्तार हो जाएंगे फिर तो पिछली बार की तरह? भैया एक काम करिए ना, वो परमानेंट गिरफ्तार करके ही रख दे, हाउस अरेस्ट कर ले, कह दे कि पप्पू यादव को निकलना ही नहीं, या हमको बिहार से बाहर कर दे, कह दे आपको बिहार नहीं आना, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जनता को बचाने, डर क्यों है सरकार? इतना सिर्फ एक नॉर्मल सवाल है, बहुत से मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये जितने माफिया हैं, जितना अपराधी है, जितने दलाल हैं, उन्हें लगता है कि मेरी बेईमानी का, मेरे कुकर्म का पोल कौन खोल रहा है, मेरे खिलाफ बात कौन कर रहा है, माफियाओं के खिलाफ डायरेक्ट बात कौन कर रहा है, पदाधिकारी जैसे रंजीत सिंह फंसे बीपीएससी में, उसके डायरेक्ट बात कौन कर रहा है। तो सरकार को लगता है मेरी पदाधिकारी, अमृत प्रत्यय, आनंद किशोर, ये सबका नाम कौन ले रहा है, पप्पू यादव। तो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं ना मिलनों का, हिम्मत और औकात है तो ये लोग लड़े ना, इंडिविजुअल लड़े पप्पू यादव से। सरकार का शरण लेकर के क्यों बंदूक चलाते हो? औकात क्यों नहीं अकेले लड़ने की? हवा में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अरे हमसे ही लोग, इसीलिए ना मेरा कोई जात या मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ फेयर लोग हैं ना, बिना जात के जितने नौजवान हैं, गरीब गुरबा हैं, है ना, तो लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, मरते दम तक बढ़ेंगे, थकेंगे नहीं, जब तक बिहार को नंबर 1 नहीं पहुंचाएंगे। और इस जो गवर्नमेंट इस ऐसी चीजों को समाप्त करने में लगी है, इसका एक एक पर्दाफाश नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने कहा कि ये जो हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा, चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं वो सामाजिक मुद्दे पे जो लोगों के हित है, छात्रों का जो हित है, उस पर लगातार हम प्रदर्शन करेंगे। सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो काम ही है लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए लड़ना। तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव पर जो एफआईआर हुई है, उनसे जरा सा भी इन्हें खौफ नहीं है। कहा कि सियासी तौर पर कोई हमें कितना भी परेशान कर ले, हमारा ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, वो जनता के लिए है और ये लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आप। नमस्कार।